ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में और मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए तो 7.5 चल रही है इस वक्त, 7.5 का मध्यकाल चल रहा है और वैसे तो शनि महाराज आपके लिए लग्नेश हैं और विशेष तौर पर शुभ ग्रह हो जाते हैं लग्नेश होकर, लेकिन फिर भी 7.5 का समय चल रहा है। तो 7.5 के समय में शनि का ही जो मुख्य प्रभाव होता है, ऐसे में शनि का अस्त होना, ये हमारे दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभ के योग बनाने वाला है। 7.5 में शनि महाराज जब चल रही होती है तो कहीं ना कहीं धन खराब, पैसा खराब, टाइम खराब, इज्जत खराब, अननेसेसरी से कई प्रकार के हर काम में विलंब, हर काम में विघ्न ऐसे बनते ही योग। तो अब शनि की 7.5 चलते हुए आपकी राशि के अनुसार से करीब हमारी गणनाओं के अनुसार से करीब 3.5-4 साल हो चुके हैं और मध्यकाल में आप चल रहे हैं 7.5 के, और उतना ही समय का भी आगे बाकी है। तो हम कहेंगे हमारे दृष्टिकोण से यदि हम कुंभ राशि के संबंध में बात करें तो ये 1 महीना बहुत रिलीफ का आपके लिए प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। ईश्वर की कृपा से एक विंडो मिली है कि ऐसे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों को आपको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए कुंभ राशि वालों। शनि की 7.5 ऐसी लगेगी कि 7.5 है ही नहीं, बिल्कुल जी हाँ। जब शनि का प्रभाव शून्य हो जाता है, कोई भी ग्रह जब सूर्य के कारण से अस्त हो जाता है, 14 डिग्री के आसपास शनि का से जब सूर्य का संबंध होता है तो वो अस्त हो जाता है। शनि महाराज को अस्त कर दिया है सूर्य ने। तो 11 फरवरी को रात्रि में 23:45 पर शनि हो जाएंगे अस्त। फिर 16 मार्च को करीब करीब रात्रि में 9:45 बजे जाकर शनि उदय होने वाले हैं। तो ये ओवरऑल 35 दिन का समय जो है वो बेसिकली मार्च फरवरी का समय है, तो 2 दिन कम कर दीजिए। 33-35 दिन का जो समय है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, लाभ के योग बनाने वाला है। और एक तरह से कई तरह से ईश्वर की कृपा से आपके लिए एक ऐसा विंडो प्राप्त हुई है कि आप इस समय को बहुत बढ़िया से अगर आगे बढ़ने की यूज़ करें तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि कई बार हम खराब समय में चल रहे होते हैं तो 24 घंटे कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिमाग में होता है और उस प्रभाव के शून्य हो जाने के बाद भी हम मानसिक तौर पर उस समय से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो हम उससे इलाज ही नहीं देख पाते हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों, ज्योतिष की गणना यही बताती है कि कौन सा समय किस प्रकार का आपके लिए प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। तो काल गणना के अनुसार से इस बात को आप समझ लें कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से शनि हो गए हैं अस्त 11 फरवरी से और 16 फरवरी तक ये रहेंगे अस्त। ऐसे में यदि आप इस शनि के से त्रस्त हैं, क्योंकि चल लगे रहे होंगे, शनि ने बहुत सारा खेल बिगाड़ रखा होगा 7.5 के कारण से, उन सबको ठीक करने के लिए आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है समय, तो उसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। लेकिन इस समय में आपको यदि समझ नहीं पाए समय को, तो कालांतर का जो समय है ना, विशेष तौर पर आपको कई जगहों में फंसा देगा, कई स्थितियों में फंसा देगा। कैसे फंसा देगा वो भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राशि के अनुसार से बात करें तो शनि तो अस्त हो गए, किसके कारण से अस्त हुए? सूर्य के कारण से अस्त हुए। सूर्य वहीं लग्न में आकर शनि के बैठ गए हैं और वहां पर सूर्य का आना विशेष तौर पर जो है वो आप एक बात समझे कि आपके लिए एंजाइटी बढ़ाने वाला है, गुस्सा बढ़ाने वाला है, क्रोध को बढ़ाने वाला है। और ऐसे में बाकी सब ग्रहों का योगायोग भी समझे, बृहस्पति का ग्रहों का योगायोग, सारे के सारे ग्रह अननेसेसरी की एंजाइटी आपके अंदर उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, कुट कुट चलने के योग दे रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो आप यदि इस समय को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बन सकता है। तो आप समझ लीजिए, शनि तो अस्त हो गए हैं, आप केवल अपने क्रोध पर कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस समय में जो हम तारीख बता रहे हैं 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी समय बड़ा महत्वपूर्ण रह सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथ साथ शनि के अस्त होने के बाद भी यहां पर एक जो समस्या का योग बन रहा है कि सूर्य लग्न में आपकी राशि में आ रहे हैं, जिसके कारण से शनि उसमें तो सूर्य विशेष तौर पर जो पिता पुत्र का योग है और वहां पुत्र के घर आकर सूर्य अपने तेज के कारण से आपके अंदर अननेसेसरी का तेज ना बढ़ा दे। गुस्सा, तेज तो बढ़ाए बढ़िया है लेकिन गुस्सा ना बढ़ा दे। सूर्य जब लग्न में आते हैं ना तो एंजाइटी, गुस्सा, क्रोध ये सब चीज बढ़ा के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप शनि के अस्त होने से क्या क्या फायदा होगा आपको देखिए, 7.5 का प्रभाव शून्य, बिल्कुल मान लीजिए, सैद्धांतिक तौर पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए सूर्य के कारण से जब शनि उनके बिल्कुल पास आ गए तो दिखने बंद हो गए, आकाश मार्ग में उनका प्रभाव शून्य हो गया। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से अस्त ग्रह कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाता, शून्य हो जाता। दिखाए देखने के लिए यदि कुंडली में उस गणना को देख रहा है हम, लेकिन यदि उसका प्रभाव समझने का प्रयास करें तो वो शून्य प्रभाव है। तो 7.5 के कारण से आपके पराक्रम में शनि महाराज ने कमी ला रखी थी। आपके अंदर इंटर विशेष तौर पर यदि मनोमस्तिष्क में शनि ने जिद और कई प्रकार के आलस, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग, सफलताओं में बाधा उत्पन्न करने के योग बना रहे थे, कार्य को खींचे जा रहे थे। और साथ साथ व्यापार में और जीवन साथी के साथ भी अननेसेसरी क्लैश देने के योग दे रहे थे। ऐसे में ये 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभ का रहने वाला है। 7.5 का प्रभाव शून्य हो जाएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अननेसेसरी गुस्से में बचने का प्रयास करना है। सूर्य वहां गुस्से में बढ़ा रहे हैं और ये शनि के साथ बैठकर जिस प्रकार का योग अंतर्द्वंद मन में उत्पन्न कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं, शनि का यही प्रभाव है ना। शनि धीरे धीरे तोड़ देता है आदमी को अंदर से। तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। यदि आपने कुछ खास बातों को ध्यान रख लिया तो सत्य माने कि शनि का प्रभाव आपके लिए शून्य होकर तैयार बैठा है। सूर्य का लगातार उपाय करने का प्रयास करें। ये उपाय विशेष तौर पर करना पड़ेगा। शनि का कोई खास उपाय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शनि तो वैसे 7.5 चल रही है, तो उसके लिए तो वैसे उपाय आप लगातार करना है आपको अभी 1.5 साल तक। उनका लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें, उनके लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये तो आपके लिए मूलभूत उपाय हैं। शनि के बीज मंत्र का जप करें, पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा करें, ये अनेक उपाय हम बाद में अगले जब शनि उदय हो जाएंगे तब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सूर्य के उपाय की जरूरत है आपको। और सूर्य कैसे प्रसन्न होंगे? अरे नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल्दी उठकर थोड़ा जल दे दीजिए, परोपकार के काम कर लीजिए। जितना सेवा का भाव काम करेंगे देखिए उतना बढ़िया आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। तो सेवा भाव का काम, जितना सेवा, सूर्य सुबह सबसे पहला काम, सूर्योदय के होते समय जल्दी उठकर उनको सूर्य में थोड़ा सा तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा विशेष तौर पर यदि आप काले तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य नित्य प्रति देने का प्रयास कर लेंगे तो सोच लीजिए बहुत सुंदर तरीके से आप सूर्य के प्रभाव को, आपके नेगेटिव प्रभाव को आप अच्छे से परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर रहेगा। दूसरा काम परोपकार, जितना सेवा भाव, समाज में गरीब परित्यक्त लोग मिल जाएं उतना उनकी सेवा करने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन सब को कर कर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने इस समय को, जो समय है, उसका लाभ लेने के योग बना सकते हैं। 13 फरवरी को सूर्य आज आ रहे हैं विशेष तौर पर कुंभ राशि पर और 14 मार्च तक ये यहीं रहेंगे। तो ऐसे में इन दोनों समस्याओं को समझते हुए आपने इसका जो रास्ता बन सकता है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को आप यदि करने का प्रयास है, बाकी गोचर में जो ग्रह हैं मंगल शुक्र इत्यादि, वो सब आपके लिए बहुत सुंदर गोचर के हिसाब से आगे बढ़ने के योग बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो आप इस छोटे से उपाय को जो हमने आपको बताने का प्रयास किया उसको करेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग और बहुत सारे 7.5 से एक तरह से रिलीफ, कुछ चाहे वो 1 महीने के लिए ही है तो वो आप उसका आनंद करने का प्रयास कीजिए और जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आपकी नौकरी वाली है, चाहे वो आपके व्यवसाय वाले हैं, चाहे वो प्रमोशन के योग हैं। तो इन सब क्षेत्रों में देखिए करत अब जब आपको मेहनत करके कहा जाता है ना कि इनिशिएट लेने का प्रयास करें, लेकिन काफ़ी लंबे समय से शनि की 7.5 करीब 4 साल से आपके लिए चल रही है। तो ऐसे में व्यक्ति मेंटल बैरियर का शिकार हो जाता है कि मेंटल बैरियर बन जाते हैं कि नहीं मेरा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई 1 महीने के लिए अस्त हो गया है, अब आपके लिए आगे बढ़ने के योग हैं, कर लीजिए, लाभ प्राप्ति के योग बनने को तैयार है। इसके अलावा भी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, वो आप यदि पूरा एनालाइज करना चाहें तो उसका लाभ भी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन जो ओवरऑल आपके लिए समय है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस सब सोच के आप आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा आपको। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि हमारी जन्मपत्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये आप लगातार हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री को भेजें, हम एनालाइज करके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हो सकता है आपके बहुत सारे योग ऐसे हों जो कुछ न कुछ कष्ट के योग बना रहे हों और ये उनको निवारण कर लेंगे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है विवेकानंद योग आश्रम में। हमारा ये आश्रम संस्थान जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ पिछले करीब 60 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलता है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के साथ सानिध्य में रहकर बहुत सारे विषयों पर आश्रम में लगातार शोध हुआ और आज भी उन्हीं कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्यपति आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास यज्ञ होता है और बहुत सारे उत्सव समय से मनाए जाते हैं और हम आपको अवगत कराते रहते हैं उन सब संबंध में। आप भी विवेकानंद योग आश्रम में आकर उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। तो ये आश्रम बहुत सारे क्षेत्रों में हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। योग इत्यादि के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। माँ भगवती का एक चमत्कारी शिव विग्रह यहाँ विद्यमान है जो मुल्तान से 1947 में उपस्थित हुआ, 500 साल पुराना शिव विग्रह। उनके सानिध्य में ही ये आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं
और उनका दर्शन नित्यप्रति आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आश्रम में किया जाता है, जिसमें यज्ञ में जो 8 घंटे नित्यप्रति यज्ञ होता है रविवार वाले दिन, उसमें सादर सब लोग आमंत्रित रहते हैं, भंडारे इत्यादि का कार्यक्रम होता है। तो आप सब उन सब समस्त कार्यक्रम में आके लाभ ले सकते हैं। और जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था हमारे इस आश्रम की तरफ से रहती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन सब में आप लाभ लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।